हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई जगत भैया और जगत भाभी का है। और ये वीडियो देखने के बाद ना मुझे भी लगा क्या सच में ऐसा हो रहा है। तो हो क्या रहा था ये आप लोगों को हम बताएंगे पूरे वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है, जगत भैया के घर में एक किचन बना है, जिस किचन की चर्चा भाई दूर दूर तक है, क्योंकि 1 साल हो गया है जब से ये किचन बन रहा है। और इतना अच्छा बना है कि कोई भी आता है तो भाई सबसे पहले वो किचन दिखाने ही जाते थे और पूरा घर दिखाते थे, लेकिन किचन ही मेन था क्योंकि बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है उसे। फाइनली वो घड़ी आ गई कि भाई किचन का पूजन होना था। तो इनकी सासू माँ भी आई हैं और टिक्को रानी भी आई थी, उनके पति देव भी आए थे और घर में मोहित और उनकी वो जो 2 साथ में उनकी पार्टनर हैं वो भी थी। और कुछ लोगों को, पड़ोसियों को बुला करके घर में पूजन होता है। भाई सब लोग बहुत खुश थे, घर में पूजा हुई, फाइनली किचन में काम शुरू हो गया, मीठा बना पहले कुछ। अब अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन अब इनकी मम्मी जी को सिवान जाना था और वो दोनों भी हैं। अब उन दोनों का तो मामला ये चल रहा है कि लोगों का कहना है कि शायद फिर से रंजना प्रेग्नेंट है। अब ये कहाँ तक सही है ये तो हमें 3 महीने बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी से सस्पेंस पे सस्पेंस उनके सुपुत्र जी बना रहे हैं कि भाई आप लोगों को कुछ दिन बाद गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो अब जो भी होगा, पता नहीं कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या तो वो प्रेग्नेंट है या फिर कोई और बात है। तो भाई आंटी जी को यहाँ से जाना था। आंटी जी तैयार होती हैं और जैसे ही गाड़ी में बैठती हैं, भाई सचिन उन्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा रहे थे और जगत भाभी बाहर खड़ी हुई थी। पहले तो नॉर्मल ही थी और उसके बाद जैसे ही वो जाने लगते हैं तो भाई बहुत तेजी से वो रोने लगती हैं। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा है और उनको देख करके वो रो रही हैं। भाई बहुत ज़्यादा रो रही थी और ये देख करके भाई आंटी जी भी रोने लगी। वहाँ सभी लोग दुखी हो गए कि भाई वो इतना रो रही हैं। वो कह रही थी कि मम्मी अभी मत जाओ। तो आंटी जी ने बोला कि चिंता मत करो, हम जल्द ही आएंगे फिर से। लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हो रही थी और तभी जगत भैया बोल पड़ते हैं कि अगर इतना ही दुख हो रहा है तो चलो साथ में बैठो, तुम भी चलो। लेकिन इतना सुनते ही वो गुस्सा हो गई या क्या हुआ, रोते रोते वो अंदर चली जाती हैं। जगत भैया स्टेशन तक जा रहे थे, उसके बाद वो चले गए। अब भाभी अंदर आती हैं और कैमरे के सामने वो रो रही थी और कह रही थी कि भाई पूरा घर खाली हो गया है, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे दुख लगा कि मम्मी भी जा रही हैं। तो ये जो इनका रिश्ता है, ये रिश्ता पहले नहीं था, शुरू में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लड़ाई झगड़े इतने होते थे, इसी वजह से ये लोग सिवान से यहाँ आ गए थे। और मम्मी इनकी इतनी नॉर्मल थी नहीं। पहले तो उन्हें ललिता पवार ही बना दिया था, लेकिन धीरे धीरे जब ये कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद से इनके रिश्तों में इतनी नज़दीकियाँ आ गई कि मम्मी जी इनको चाहने लगी। अब ये दिखावा कहें हम या क्या कहें, समझ में तो कुछ नहीं आया कि भाई इतना कौन रोता है। जिस तरह से वो रो रही थी भाई, वो चीज़ें समझ नहीं आई। अब रंजना यहीं पर विलन बन जाती है कि ये काम तो कुछ करती नहीं है, काम तो सारा रंजना ही करती है, ये काम करती नहीं है, लेकिन इस तरह से मतलब इमोशनली वो उनको ब्लैकमेल करती हैं कि मम्मी जी फिर इन्हीं को ज़्यादा प्यार करती हैं। और हाँ, सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि भाई बड़ी बहू उनकी कमाती भी है, उसी की वजह से चैनल सारे चल रहे हैं। जहाँ पर जिस चैनल में वो पहुँच जाती है भाई उस चैनल को लोग देखते हैं। तो ये भी एक कारण है कि आंटी जी उससे खुश रहती हैं। अब इसमें कोई जले या ना जले ये तो भाई उसकी प्रॉब्लम है कि रंजना को अगर प्रॉब्लम है तो इसे कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि रंजना शायद दिखावा नहीं कर पाती है, एक्टिंग नहीं आती है उसे। और यहाँ पर जगत भाभी एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं और हो सकता है उनका स्वभाव भी ऐसा सॉफ्ट हो, जैसे कि लोगों ने बताया है सॉफ्ट है, अच्छा है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन हाँ ये चीज़ें थोड़ी सी हजम नहीं होती हैं कि जब इनकी मम्मी जाती हैं, खुद की मम्मी, तब ये कभी नहीं रोती इतना ज़्यादा, लेकिन जब ये जाती हैं तब ये बहुत ज़्यादा रोती हैं। तो इसीलिए ये बात हजम नहीं हुई। दूसरी तरफ वो जो कंट्रोवर्सी चल रही थी भाई, ननन जी दोनों बहनों में मैसेज पे मैसेज, इधर से उधर उधर से इधर हो रहा था। तो वो चीज़ें अब थोड़ा सा कह सकते हैं कि आगे बढ़ चुकी हैं। और इधर से जगत भैया हों या इनकी मम्मी हो, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है उस टॉपिक पे, बिल्कुल भी नहीं बोला है। वो लोग अपने में ही मस्त हैं और उन्होंने कहा है हमारे पास खुद का बहुत सारा काम है, तो मुझे दूसरी तरफ देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
अच्छा ही है कि भाई अपना अपना काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। क्योंकि भाई उधर जगत दीदी भी देखो आगे बढ़ रही हैं, अपनी बेटी के साथ कई अच्छे अच्छे पल उन्होंने शेयर किए हैं और काम भी कर रही हैं। अब तो कह सकते हैं वीडियोज़ उनके बहुत आ रहे हैं, घूमने भी जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। दूसरी तरफ जगत जीजा जी वो अलग परेशान थे भाई इस कंट्रोवर्सी की वजह से, इवेंट वाली दीदी की वजह से। लेकिन उन्होंने भी स्टॉप कर दिया है। उन्होंने कहा है भाई जो मुझे बोलना था मैंने सब बोल दिया है, सारे प्रूफ दिखा दिए हैं, अब मेरे पास ऐसा अभी कुछ नहीं है, जब अगला कोई बोलेगा तब मैं उसका जवाब दूंगा। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।